अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 सेल स्ट्रक्चर और आज का टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जैसे कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था यूकेरियोटिक सेल्स में मौजूद होता है, उसी तरीके से ये भी सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोटिक सेल्स में मौजूद होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और डिफरेंस बिटवीन यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था। उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो एक नेटवर्क होता है या तो होलो ट्यूब्स का एज सीन इन द डायग्राम, या फिर ये होंगी फ्लैटन शीट्स एज सीन इन द डायग्राम, और इनके सराउंडिंग में राउंड सैक्स होंगे जो कि यहाँ से इमर्ज हो रहे होंगे एज आई ड्रू इन द डायग्राम। सो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पूरा का पूरा एक नेटवर्क जो है, एक जाल जो है वो बिछा हुआ होता है। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो रफ एंड स्मूथ है। रफ में राइबोसोम्स मौजूद होते हैं और स्मूथ में राइबोसोम्स नहीं होते। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, तो ये राइबोसोम इज बेसिकली एसोसिएटेड विद प्रोटीन, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में इनका फंक्शन होता है और इसके अलावा मेम्ब्रेन प्रोडक्शन में भी इनका फंक्शन होता है। मेम्ब्रेन की जो प्रोडक्शन होती है सेल मेम्ब्रेन की। स्मूथ जो है वो लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं और उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का रोल होता है। लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स में हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं ऑयल्स, फॉस्फोलिपिड्स, स्टेरॉइड्स। उसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करती है और डिटॉक्सिफिकेशन भी करती है। तो डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन हमारी बॉडी में है लिवर, तो जहाँ डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है वहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ज़्यादा होते हैं, और जहाँ प्रोटीन की ज़रूरत है जैसे कि मसल्स, वहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ज़्यादा होते हैं।